नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई क्लास में। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिवता के बारे में और अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। रेडियो एक्टिवता। कुछ पदार्थ स्वयं भेदी किरणें उत्पन्न करते हैं। इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के द्वारा स्वयं किरणें उत्पन्न करना रेडियो एक्टिवता कहलाता है। 1982 में हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी 1982 ईस्वी में। कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। आगे रेडियो एक्टिव किरणें तीन प्रकार की होती हैं: अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है अल्फ़ा किरणें। ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ने वाली किरणों को अल्फ़ा किरणें कहते हैं। अल्फ़ा किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। किरणों के विक्षेपित होने से ज्ञात होता है कि कण धनावेशित होते हैं। अल्फ़ा किरणों के प्रत्येक कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है। अल्फ़ा किरणों के कणों का द्रव्यमान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से बना होता है, अतः अल्फ़ा कण एक हीलियम नाभिक होता है। अल्फ़ा किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। अल्फ़ा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। आगे है बीटा किरणें। धनावेशित किरणों की ओर मुड़ने वाली किरणों को बीटा किरणें कहते हैं। बीटा किरणें कैथोड किरणों के समान इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं, अतः बीटा किरणों का द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। बीटा किरणें न्यूट्रॉन के टूटने से बनती हैं। बीटा कण के रूप में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा प्रोटॉन बन जाते हैं। बीटा किरणों की भेदन क्षमता 0.2 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की चादर पार करने की होती है। मतलब जो बीटा किरणें हैं वो 0.2 सेंटीमीटर की एल्यूमिनियम की चादर पार कर सकती हैं। बीटा किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देते हैं। आगे है गामा किरणें। विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित न होकर सीधे चले जाने वाली किरणों को गामा किरणें कहते हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को पार कर सकती हैं। गामा किरणें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। गामा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। आगे इनका चित्र दे रखा है इन किरणों का। सबसे पहले अल्फ़ा किरणें, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये इस पर प्रभाव डालती है। और जो बीटा किरणें वो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। और जो गामा किरणें हैं वो इस 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को पार कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।